हिंदू खतरे में और क्या इंडिया को एक सनातन राज्य घोषित कर देना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? 14 अगस्त 1947 इस दिन इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें कई चीजें बदल गईं। और ये बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम्स को ये डर था कि इंडिया में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और मुस्लिम्स की कम है, तो उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलेंगे और उनके ऊपर अत्याचार होगा। लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ, बल्कि जहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा थी वहाँ पे हिंदुओं को मारा गया और उन्हें उन्हीं के घर से भगा दिया गया। और आए दिन ऐसी न्यूज़ें आती रहती हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स ने हिंदुओं को मारा, 2002 में ट्रेन ब्लास्ट कर दिया और भी कई ऐसी चीजें। और फिर बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन गया और इंडिया एक सेकुलर कंट्री बनकर रह गया। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे रुका नहीं, बल्कि उसने कश्मीर को हथियाने की कोशिश की, जिसके चलते कश्मीर में मुस्लिम्स ने काफी आतंक फैलाया और इसमें 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें हिंदूज की गिनती काफी ज्यादा थी। जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से एक हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है और एक हिस्सा इंडिया के पास है। और फिर 1999 में कारगिल वॉर हुई, जिसमें कश्मीर के ही मुसलमानों ने आतंकियों को कश्मीर के अंदर आने दिया और उन्हें पनाह भी दी। जिसके बाद मुसलमानों ने आतंकियों के साथ मिलकर हिंदुओं को मारा और उन्हें उन्हीं के घर से भगा दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इंडिया ये एक गलती ना करता तो आज कश्मीर के दोनों ही हिस्से आज इंडिया के पास होते। देखिए, इंडिया को एक सेकुलर कंट्री घोषित करना ये बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 26 कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ मुसलमानों की हैं और हिंदूज की सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, मॉरिशस, नेपाल और इंडिया। और ये तीनों कंट्रीज एक सेकुलर स्टेट हैं और ये जो 26 मुसलमानों की कंट्रीज हैं, इनमें से सिर्फ गिनी चुनी कंट्रीज सेकुलर हैं। तो क्या इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए था? और अगर इंडिया एक हिंदू राष्ट्र होता तो शायद ही कोई 1999 में कारगिल वॉर होती और हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ती। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्यों इंडिया को एक सनातन राज्य होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या मुस्लिम कंट्री जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं के त्यौहार मनाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे पाकिस्तान में दिन दहाड़े हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। और वहीं पर इंडिया में उन्हें उनके सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन तब भी कुछ कट्टर मुस्लिम हिंदुओं के त्योहारों में आतंक फैलाते हैं। जैसे आपको तो याद ही होगा कि कैसे डांडिया के त्योहार में मुसलमानों ने पथराव किया था और कैसे बाबरी मस्जिद टूटने पर दंगा हुआ था और राम मंदिर बनने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जो कि बाबा बागेश्वर नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में इंडिया को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की थी, जिसके अगेंस्ट कई कट्टर मुस्लिम्स ने इनके खिलाफ अनएप्रोप्रिएट वर्ड का यूज किया था। और अब जरा एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक कट्टर मुस्लिम्स ने ये भी कह दिया कि ना कभी इंडिया एक हिंदू राष्ट्र था, ना है और न रहेगा। मतलब अब इंडिया को कोई भी नहीं बदल सकता है। लेकिन क्यों, इसका भी रीजन जान लीजिए। देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर के सारे संविधान फॉलो किए, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो था इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाना। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री बनेगा, बल्कि वो चाहे तो उसे बदल सकता है। लेकिन इंडिया के कुछ महान लोगों ने इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाना सही समझा और संविधान में लिखी गई कोई भी चीज बदलना बहुत मुश्किल होता है। और अब चलिए बात कर लेते हैं लव जिहाद के बारे में, क्योंकि इसी के चलते धीरेन्द्र शास्त्री ने इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी। क्योंकि लव जिहाद के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी जिसका नाम है द केरला स्टोरी। और इन माई ओपिनियन ये मूवी 19% रियलिटी को दर्शाती है। लेकिन कई कट्टर मुस्लिम अपनी सच्चाई को खुलने के डर से ऐसी मूवीज को प्रोपेगेंडा का नाम देकर बैन कराने की मांग करते हैं और सरकार भी दंगा न होने के डर से ऐसी मूवीज में डिस्क्लेमर लगा देती है। और हम सबको पता है कि इंडिया की राष्ट्रभाषा थी संस्कृत, जो कि अब गायब हो चुकी है। और भी कई हिस्टोरिक चीजें इंडिया के सेकुलर कंट्री बनने के बाद गायब हो चुकी हैं। और इंडिया की आबादी बढ़ने के पीछे भी मुस्लिम्स के ज्यादा शेयर है, क्योंकि इनका फर्टिलिटी रेट 3 के ऊपर रहता है और हिंदूज का 2 के अंदर रहता है। और अगर ऐसे ही आबादी बढ़ती रही तो ये इंडिया को काफी हार्म करेगा। जैसे नौकरी नहीं मिलेगी, महंगाई बढ़ेगी और ये इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ना कई लोगों को बहुत गर्व की बात लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका, रशिया जैसे बड़े देशों की पॉपुलेशन काफी कम है, लेकिन तब भी वो बहुत ही पैसे वाले देश हैं। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, जैसे चाइना करता है। और अगर चाइना की आबादी ज्यादा भी है तो उसके पास उसकी पॉपुलेशन संभालने के लिए पावर भी है, जो कि अभी इंडिया के पास नहीं है। और अब बात रही हिंदू राष्ट्र की, तो यहाँ पे कई लोग ये कहेंगे कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनने से काफी हार्म होगा। जैसे इंडिया की रेपुटेशन बाहर के देशों के
के सामने गिर जाएगी, इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, जिससे इंडिया को प्रॉफिट नहीं होगा, इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ आतंकवादी संगठन और थोड़े मुस्लिम देशों का मुंह बन जाएगा। और इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो। और आप सबका धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।